बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपना गुनाह कबूल करता ही है रजनेश का कहना है कि उसके गांव में रहने वाली उज्ज्वला से पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उसको बेइंतहा प्यार करता था। उसी प्यार के चलते उसने अपनी जमीन भी बेचकर पैसा उसके ऊपर खर्च कर दिया। इतना ही नहीं कि प्रियंका ने उससे शादी का भी भरोसा दिया था। अब उसने शादी करने से इनकार करते हुए बात करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, आरोपी रजनीश का कहना है कि उसने उससे कहा कि ऐसे कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने अपनी प्रेमिका उज्ज्वला को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और मौके से ही फरार हो गया। जैसे ही आरोपी रजनेश के आला कत्ल के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा, वैसे ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया और तुरंत उसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई थी और आरोपी ने खुद आकर कार्यालय में पुलिस के हवाले कर दिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बरेली के फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम अपने मौसेरे भाई के साथ बाइक से घर लौट रही छात्रा की उसके प्रेमी ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी कि आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। थाना फतेहगंज पूर्वी के अंतर्गत कल देर शाम को एक युवती की गोली मारकर एक युवक के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना फतेहगंज पूर्वी पर 302/506 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा 4 टीमें लगाई गई थी, जिसमें अभी जो अभियुक्त है वो उसने पुलिस ऑफिस में आकर यहाँ पे पुलिस के सुपुर्द अपने आप को किया है। इसमें थाना फतेहगंज पूर्वी की जो पुलिस है उसको हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई इसमें कर रही है। क्या बताया कारण मारने के पीछे, क्या वजह निकल बताइए? जो अभियुक्त है उसके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया है कि 4 साल से उसका युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसकी शादी की बात भी उससे हो रही थी और बीच में उसके साथ भागने की भी बात वो कर रहा था, लेकिन उसके द्वारा बताया गया है कि उसका काफ़ी पैसा खर्च हुआ है और उसने अपनी ज़मीन भी बेचकर उसके जो और उसके लिए चीज़ें खरीदी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो युवती है बाद में उसने शादी करने से और उसके साथ चलने से मना कर दिया और इस बात से नाराज़ होकर उसने उसकी हत्या का प्रयास किया और उसमें उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मेरा गाँव रबदुली। तुमने हत्या क्यों की थी बच्ची की? हत्या इसलिए की थी सर, मैंने 4 साल से प्यार किया था। उसने हमसे बोला था कि शादी मत करना मेरे अलावा किसी और। मैंने कहा नहीं करूँगा। मेरे मम्मी पापा नहीं है सर। उसने मुझे धोखा दिया, मेरी ज़मीन बिकवा ली 1 बीघा और उसके बाद मेरा ऑटो भी बिकवा लिया। ऑटो बिकवाने के बाद में उसने हमसे पैसे भी ले लिए थे, जेवर उबर बनवाया था। अब 35,000 रुपये और भी लेके गई थी। अब दूसरे से उसने प्यार कर लिया था, मुझे धोखा दे दिया, तब मैंने उसे मार दिया। ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हें गोली मारने का? ये तमाम चीजें उससे प्यार करते थे? ये तमंचा उनके भैया ने ही लाके दिया था। वो मेरे लिए मारने के लिए लेके आए थे तमंचा। उस समय वो लड़की उनसे प्यार करती थी। तब उसने मुझे बताया कि मेरे भैया तुम्हारे लिए मारना चाहते हैं, मेरे परिवार वाले, आप ऐसा करो ये अपने पास रख लो। तो मैंने कहा हम इसके लिए कैसे लेके आएंगे? तो बोले हम लेके आएंगे। तो वो मुझे रात में लेके गई थी, पिछली साल की बात है सर, 2020 में वो मुझे लेके गई थी। यहाँ कैसे आए तुम आज? यहाँ सर मैं खुद अपने आप के लिए सिलेंडर करने आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो कल कैसे प्लानिंग बनाई? पता था कि कहाँ जा रही है? किस? हाँ सर, ये फतेहगंज गई थी। मैं अपनी दुकान चलाता था पकौड़े की। तो मैं वहाँ पे जाके मैंने इसने देखा तो मैंने बाइक जाकर की ली थी। एक बाइक लेके गया था मैं और ये था इसकी मोटेरा भाई था और ये थी लड़की थी। मैं तो उधर से आ रहा था, फिर भी मुझे देख के ये भी बोला था कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी तो निकल जाता है। अच्छा, लड़के ने बोला था कि तू हमारा कुछ नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है। तब सर मैंने कहा कि अब तो मैंने अपनी औकात की तुमने 6 गोलियां मारी, उसके बाद बाल खचेड़े, कपड़े फाड़े, ये सब एक आक्रोश था या कोई